नमस्कार दोस्तों, आइए आज लेक्चर 2 में देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ना है। तो हम लोग डिस्कशन जहाँ तक कर लिए थे उसके आगे देखेंगे। आज कहाँ तक हो गया था जी? अगला क्वेश्चन तुम लोग देखना, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अगला क्वेश्चन देखना, ये है तुम्हारा लोग का गाइड का 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? 49 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? बताना है। ऑप्शन ए है √17, ऑप्शन बी √100, ऑप्शन सी है √4 और ऑप्शन डी है √16 प्लस √25। ठीक, तो कौन सा होगा इसमें जवाब? ए। कैसे होगा? लेकिन हमको जानना चाहिए ना कि कैसे, हमको जानना है ना कि कैसे यही हो रहा है, तो जान लेते हैं। 17 का तो कुछ लिख लेगा नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10, इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका स्क्वायर रूट 5। ये क्या हो गया? 9। तो ध्यान से देखो, ये तीनों संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √17। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि, अब इसमें थोड़ा सा बताना, क्वेश्चन नंबर 50, यदि x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान होगा। बताना है x का मान क्या होगा। ऑप्शन है पूर्णांक, ऑप्शन बी है भिन्न संख्या, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी है वास्तविक नहीं। आप बताओ इसको कैसे बनाओगे? अब इसमें कुछ नहीं, x का मान तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे x का मान? x का मान निकाल के देख लो, x का वैल्यू क्या है, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि वो क्या है। तो x का मान निकालने के लिए फैक्टर कर लेते हैं इसका गुणनखंड। गुणनखंड करने को बताए थे, x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले इसके आगे क्या है? 1। पता है तो नहीं, इसका और इसका गुणा करते हैं। 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 का ही फैक्टर करेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या आता है। 4 का फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4। तो ऐसे लिखना है कि तोड़ने पर आ जाए -5 और गुणा करने पर आ जाए क्या? +4। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, लेकिन इसका एक और बात है, इसका अगर रूट निकालोगे तो ध्यान देना, रूट इसका निकलेगा नहीं, तुम डी भी निकाल के पता कर सकते हो। तो डी निकाल के अगर इसका पता करोगे तो क्या हो जाएगा? चाहे शिलाचार्य का फॉर्मूला सबको याद है? शिलाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? शिलाचार्य का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। चाहे तोड़ लो ऐसे ही, x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? 1 माइनस 1, x माइनस 4 बराबर 0। बताया था कि ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है तभी मान लो कि सही है। अब यहाँ से देखो, अब क्या लिख सकते हो कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का 2 मान आएगा, एगो x बराबर 4, एगो x बराबर 1। 4 और 1 बताओ इस ऑप्शन में देख के क्या है? पूर्णांक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा जवाब में? पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना,
दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल बताना है कि क्या आएगा जो दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, √3 + 5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। बताना है इसका गुणनफल क्या आएगा। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं। कैसे डी होगा बताओ, कैसे डी होगा? ये बोल रहे हो? हाँ देखो ध्यान से, वो किस तरह का दिख रहा है, a + b × a - b। और a + b × a - b क्या होता है, याद है फार्मूला? a² - b²। वही फार्मूला इसमें लगा देंगे, तो 3 + √5 × 3 - √5। तो देखो a + b × a - b, तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, कितना आ गया 4। 4 क्या है परिमेय संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखना। अब देखो परिमेय अपरिमेय में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप तो डिसाइड कर लोगे ना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं थोड़ा सा जो नया है। अब बताना ये क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन है, अगर तुमको दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लेना। 54 नंबर बताना है 1 2, उसके बाद 1 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2 10 10 10 है एक। क्या है ऑप्शन ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन डी है सभी गलत। बताओ। देखो एक बात समझ लेना, तुम लोग आज तक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, आंसर जानना जरूरी नहीं है। उस बात को समझ लोगे तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तुम लोग यही पढ़े हो कि जो नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं और उनका रूट नहीं निकल पाता है वो होते हैं अपरिमेय, ठीक। लेकिन एक बात और है कि कोई संख्या लिखी हो और उसमें लगातार कोई नंबर क्या करते जाए, लेकिन ये परिमेय नहीं है, तुम लोग ध्यान नहीं दिए हो। अपरिमेय की परिमेय है, अपरिमेय। रिपीट कर रहा है, कोई संख्या एक को पकड़ के और लगातार कोई रिपीट करते जाए। देखो इसमें 1 रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना कि कभी ऐसा कोई नंबर लिखा हो वो भी अपरिमेय संख्या होता है। एक क्वेश्चन ऐसे ओरली पूछते हैं, क्योंकि ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग इसका जवाब देना। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, अब सब लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वो देगा। अनीश बताओ तो, पूछा है क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। हम तुमको ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है अनंत। अनंत। पता है ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो क्या डिस्कशन अलग से करवाने की जरूरत है, ये बात बोर्ड पर लिखने की जरूरत है नहीं। अच्छा उसी तरह से पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है चाहे परिमेय संख्या, वो भी अनंत। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (0.49) को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हो तो अब गलत नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 49/100, ऑप्शन बी 49/99, ऑप्शन सी 49/90 और ऑप्शन डी है 49/9। इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम लोग को बहुत सारा डिस्कस करवा दिए हैं कि इसका कंसेप्ट यही है कि अगर 0 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर लिखा हो तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख दो 49 और जितना नंबर पर रेकरिंग है उतना क्या कर लो, उतना 9 लिख लो। ओए लड़का मत करो बात, तो क्या आ जाएगा 49/99। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। अच्छा हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, कल वाला देखते हैं कंसेप्ट समझे कि नहीं, ये हम अलग से पूछ रहे हैं। 5.49, अब बताओ ये कितना आएगा। 5.49 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदल के बताओ कितना आएगा। जैसे तुम लोग को ऑप्शन देख के बड़ी दिमाग लग जाता है। कल जो कंसेप्ट समझाए थे उसका यूज करना है। बताओ तो कितना आएगा, क्योंकि कभी कभी तुम लोग का 9 मारने का आदत लग जाएगा ना, तो परीक्षा में भी ऐसे 9 मार के चलाओगे। इसलिए इसको देख के बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। कल जो सिखाए थे 10 के पावर करके वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। नहीं, विदाउट ऑप्शन। समझा देते हैं फिर से। देखिए क्या करते हैं, पहले पूरा नंबर को लिख दो तो क्या हो जाएगा 549। ठीक, इधर देखो पहले के पूरा नंबर को लिख दो, इसमें से जो बिना रेकरिंग वाला है उसको माइनस कर लो बटा 10 के पावर। आप दशमलव के बाद रेकरिंग वाले कितने नंबर हैं, 2, माइनस 10 के पावर। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाले 0, तो 549 में से जाएगा 5 पर कितना आ जाएगा 544 आ जाएगा। अरे 49 में से 5 जाएगा तो 44 आएगा। ये हो गया 100 माइनस ये हो गया 1, तो कितना आ जाएगा 544/99। अब बात समझ में आया कि नहीं। तो ये नहीं कि सब जगह वही नंबर लिख के और केवल 99 लिख देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखना है कि कोई चीज़ इधर है नहीं ना, अगर वो है तो घटाना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ 0 होता था तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई नंबर आ जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन और बताना है, बड़ी हेवी क्वेश्चन हमको लग रहा है, जो बता देगा मान जाएंगे कि उसके पास दिमाग है और वो दिमाग रखता है। क्वेश्चन है, यदि A = समय देंगे इस क्वेश्चन के लिए तुमको, LCM का सवाल है। 2 के पावर 3, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ये, इंटू 3, B बराबर 2 इंटू 3 और C = 3 के पावर n गुणा 5। ठीक, 3 के पावर n गुणा 5 तथा LCM ऑफ ABC बराबर दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, तो n बराबर बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। बताओ क्या होगा n का मान। जिनको LCM का बहुत अच्छा से कंसेप्ट पता होगा वही n का मान यहाँ बता पाएंगे। बताओ 30 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के पास कि n का मान क्या होगा। LCM नहीं आता है तुम लोगों को, तो बताओ क्या होगा।
टाइम बाबू दिया गया है तुमको, लेकिन टाइम लिमिटेड ही जाएगा, परीक्षा में भी लिमिटेड टाइम रहेगा। तो बताओ क्या होगा। तुम लोग को अगर एलसीएम लिखने का तरीका पता होगा ना तभी पावर बता पाओगे। तो हम बताते हैं, देखो ध्यान से बोर्ड पे, उसे तुम लोग भी दिमाग लगाते रहो। सारे नंबर को एक साथ लिखो। ए बराबर क्या दिया है, 2 के पावर 3 इंटू 3। बी बराबर क्या है, 2 इंटू 3। और सी बराबर क्या है, 3 के पावर n इंटू 5। ठीक। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम ये होता है कि जो दोनों में हो चाहे ना हो, उसका उस सारे नंबर को लिखते हैं और पावर का मैक्सिमम वाला पार्ट लिखते हैं। तो देखना, और तुमको एलसीएम दिया हुआ है, वहां से कंपेयर करना है। एलसीएम क्या दिया है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5। अब देखो 2 में तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 तो इसमें है ना, तो 2 के पावर 3 मैक्सिमम लिखा भी गया है, 2 में नो टेंशन। उसके बाद देखो 5 में भी कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन पैदा कहाँ हो रहा है, टेंशन पैदा हो रहा है 3 को लेके। देखो 3 इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो है, लेकिन यहाँ पर 3 दो गो है। इसका मतलब क्या समझे, पावर हम मैक्सिमम लेते हैं, तो जब 3 एगो यहाँ भी है, एगो यहाँ भी है, तो यहाँ पर 3 कितना होना चाहिए था, 2 गो। तो n का मान क्या हुआ, 2। ऑप्शन सी, नोट कर लो। बात समझ में आ गया, क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, एक दो ओरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसका परिकलित करने का तरीका है। देखो तो जी कौन है, किसको परिकलित करने का तरीका है, आशीष देखो तो, आशीष देखो, बताना है कि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किसका हल करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है लसा, मसा, भागफल और शेषफल। मसा, तो मसा को कैलकुलेट करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो गया, पहला चैप्टर। अगर इस चैप्टर से कोई दिक्कत होता है तो फिर से पूछ लेना है। उसके बाद हम अगले वीडियो में किस चीज़ का शुरुआत करेंगे, बहुपद का। तो आप लोग भी इसको बनाते रहिए, देखते रहिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको पूछिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।